कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th। तो 7th क्वेश्चन में आपको बता रहा है जैसे कि आर और एस दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 5:3 और टी एज ए न्यू पार्टनर, टी एज ए न्यू पार्टनर, और जो लास्ट में पॉइंट कहता है आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। दोनों ने ही अपने शेयर का किसको दिया है? टू टी को दिया है। और आपको फाइंड करनी है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्डिंग देखिए क्या कहता है, आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं सरेंडर मेथड बोलता हूं। यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स में जो है अपने शेयर का कुछ परसेंट सरेंडर किया है, तो ध्यान से देखना किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आर का सरेंडर कि आर ने कितना सरेंडर किया है। तो मैं आपको बता दूं अपने शेयर का 1/4 किया है, तो उसका शेयर कितना है? 5/8, राइट। उसका 1/4 टोटल कर लीजिए, 5 + 3 8, यानी 5/8 आपका आर का शेयर है। अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4, तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये आर का सरेंडर होगा, ये आर ने कितना दिया। अब बात करते हैं एस की कि एस ने कितना सरेंडर किया। तो एस ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर किया है, तो 1/5 बनता है 3/40, राइट। इसके बाद आर का जो शेयर है हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो आर का शेयर पहले देखिए कितना था? 5/8 और प्लस जितना आर ने सरेंडर कर दिया उतना हिस्सा आप क्या कर दें? माइनस कर दें, राइट। आर का शेयर देखिए पहले कितना था? 5/8 था, जिसमें से उसने सरेंडर कितना कर दिया? 5/32। तो लेस करके जो आएगी इसकी ये न्यू रेशियो आ जाएगी। 8 5 32, 8 4 32, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका 5, तो ये आएगा 15/32। इसके बाद एस का शेयर देखते हैं। एस का शेयर था 3/8, ये देखिए 3/8 एस का शेयर था, और एस ने कितना सरेंडर कर दिया है? 3/40। जितना सरेंडर कर दिया उतना माइनस कर दीजिए, ये 15 - 3, ये आ गया 12/40। इसके बाद में हम बात करते हैं नए पार्टनर की, जिसका नाम टी था, यानी दोनों ने जो पार्टनर ने जो सरेंडर किया वो किसको दिया है? टू टी को दिया है। अगर इन दोनों सरेंडर्स को मैं ऐड कर दूं तो किसका शेयर पता लग जाएगा? टी का शेयर पता लग जाएगा। 5/32 एंड 3/40, जितना जितना आर और एस ने सरेंडर किया है, जो सरेंडर किया वो किसको किया है? टी को किया है। तो अगर सरेंडर वाले शेयर को अगर मैं ऐड कर दूं तो टी का शेयर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो आएगा वो 160 आ रहा है, तो 40 को 4 से करेंगे तो 4 3 12, और ये 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 5 5 25। तो इस तरह से एलसीएम आ गया आपका 37/160, राइट। और आप देखते हैं आप तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है। अगर तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आर एस और टी में एलसीएम आएगा, देखते हैं 5/32, 12/40 एंड 37/160। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 160 आएगा। 32 5 160, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 75, और 4 चौक 16, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 48, और 37 जो है एज इट इज आ जाएगा। यानी कि पार्टनर्स के बीच की जो रेशियो है वो ये आई है, आर रेशो एस रेशो टी की ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ चुकी है। 75:48 रेशियो 37, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होके आई है, जिसमें डिनोमिनेटर सबके क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। सबके डिनोमिनेटर में 160 है, तो डिनोमिनेटर हटा देते हैं, तो इस तरह से आपकी ये रेशियो बन जाती है। फिर एक बार दोबारा देखें, आर ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया है, तो उसका शेयर 5/8 है, उसका 1/4 सरेंडर किया है। एस ने अपने शेयर का 1/5, इसका शेयर है 3/8, उसका 1/5।
ये दोनों ने सरेंडर किया है, तो जो शेयर आर का पहले था, आर का शेयर था 5/8, तो 5/8 में से जो उसने सरेंडर कर दिया वो माइनस कर देंगे। एस का शेयर 3/8 था, एस ने सरेंडर किया 3/40, माइनस कर दीजिए। और दोनों के जो सरेंडर है अगर ऐड करेंगे, दोनों ने अपना सरेंडर करके किसको शेयर दिया है, टी को, तो इन दोनों को ऐड करें तो टी का शेयर निकल जाता है और तीनों को बैलेंस कर देते हैं, तो इस तरह से आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको हम सरेंडर मेथड बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको सिंपल मेथड बताया, दूसरा मेथड मैंने आपको फ्रॉम मेथड बताया, तीसरा मेथड जो है आपका वो सरेंडर मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी टाइप का करते हैं। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो 5th क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दो पार्टनर है, भारती एंड आस्था, जिसकी रेशो है 3:2 और दे डिसाइड टू दिनकर एज ए न्यू पार्टनर, डी एज ए न्यू पार्टनर, जिसका शेयर आपको दिया है 1/5 और साफ साफ लिखा हुआ है कि which he got equally from B and A। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे B और A दो पार्टनर है, रेशो है 3:2 और D एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर है, यानी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है नया पार्टनर, और जो कि ले रहा है दोनों से क्या, इक्वली, यानी बी और ए से दोनों से क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है, यानी शेयर जो 1/5 ले रहा है दोनों से इक्वली ले रहा है, इक्वली मतलब आधा आधा दोनों से ले रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बी ने कितना सरेंडर किया और ए ने कितना सरेंडर किया। तो यहां पर बोलता है कि जितना, ध्यान से देखना पड़ क्या बोला है, बी कितने शेयर के ला रहा है 1/5, और जो कि विच इज ही गॉट इक्वली फ्रॉम, दोनों से 1/5 इक्वली ले रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताइए, 1/5 का अगर आधा करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का आधा करना है तो आप उसके डिवाइड में 2 कर दीजिए, यानी उस चीज को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका आधा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, दोनों से इक्वली लिया है तो 1/2 और 1/2, राइट। यानी 1/5 का दोनों ने इक्वली दिया है, तो यानी कि हाफ ऑफ दिया होगा, हाफ बी ने दिया होगा और हाफ इसने दिया होगा, किसका, साफ साफ बोला है 1/5 का, यानी डी 1/5 शेयर के लिए आया है, वर्डिंग पढ़ो जरा, विच ही गॉट इक्वली, 1/5 है, दोनों से इक्वली ले रहा है, यानी दोनों से हाफ ऑफ लिया होगा, यानी 1/10 एंड 1/10, 1/10 प्लस 1/10 आप ऐड करोगे तो 1/5 ही आएगा, तो 1/5 का आधा आधा किया जाए तो हाफ ऑफ करना है तो डिवाइड में 2 कर दीजिए तो उसका हाफ हो जाएगा, किसी भी चीज का हाफ करना हो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बी का शेयर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। बी का पहले शेयर क्या था 3/5, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी 3/5, और ए का क्या शेयर था यहाँ पे 2/5, उसमें से माइनस कर दीजिए जो इन्होंने सरेंडर कर दिया है। बी ने कितना सरेंडर किया 1/10 और ए ने कितना सरेंडर किया 1/10, तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये 5/10, इसका एलसीएम लें, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 - 1 आ गया आपका 3/10। इसके बाद बात की जाए डी, तो डी का शेयर जो है आपका कितना है 1/5, तो आपको बनाना है 10, डिनोमिनेटर बनाना है 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब तीनों डिनोमिनेटर सेम है तो यही आपकी रेशियो आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी ए और डी के बीच में 5:3:2, 5 3 और 2, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल चुकी है बी में, ए में और डी में। ये जो मैं डिवाइड इंटू करवाता हूँ एक्चुअल में ये एलसीएम होता है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका इसका और इस तीनों चीजों का आप एलसीएम ले लें। इस तरह से मैं देखो बताता हूँ दोबारा, 5/10, 3/10 और 1/5, ठीक है, 5/10, 3/10, 1/5, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो यही चीज आएगी, ध्यान से देखें, 10 एलसीएम, ये 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 5 2 10, यानी 5:3:2, राइट। तो तीनों की रेशियो देखो सेम यही आएगी,
तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इनटू डिवाइड क्यों करते हैं। आप तीनों का सिंपल एलसीएम ले लो तो आपका वही रिजल्ट आपको निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ वर्डिंग पे जाना है, वर्डिंग से ही पूरी अकाउंट चलती है। शेयर है डी का 1/5 जो कि कहता है माना किसी को चाहिए 10 रुपए, कहता है मैंने दोनों पार्टनर से इक्वली लेना है तो कितने लोगे 5 यानी आपने आधा कर दिया। तो 1/5 का आधा करना है तो क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो 1/10 देगा बी और 1/10 कौन देगा ए, यानी इतना सिलेंडर ये करेगा इतना सिलेंडर ये करेगा। तो दोनों के शेयर में से क्या कर दिया माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो आएगी वो बी और ए की न्यू रेशियो आएगी, क्योंकि पहले बी का शेयर 3/5 था, इतना सिलेंडर कर दिया यानी इतना दे दिया, तो देने के बाद जो बचेगा वो आपका 5/10 होगा। इस तरह से आपका ये न्यू रेशियो निकल जाएगी। इस केस में आपको न्यू रेशियो दे रखी है डी की, तो दे रखी है 1/5, बस हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से इनटू 2 से डिवाइड किया हुआ है। रेशियो आ गई 5:3:2, डिनोमिनेटर हटा देते हैं, डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं होता और इससे से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो है 3:2, यानी कि टोटल करेंगे तो 5 आएगा। और पी और क्यू एज ए न्यू पार्टनर है जो एडमिट हुए हैं, यहाँ पे नए पार्टनर आना चाहते हैं पी और क्यू। अब नए पार्टनर के आने पर एक्स ने जो सरेंडर किया है अपने शेयर का 1/3 किया है और वाई ने सरेंडर किया है अपने शेयर का 1/4। इस बात को ध्यान रखें कि वर्डिंग क्या बोली है, अपने शेयर का 1/3 अपने शेयर का 1/4। तो दोनों ने किसको दिया है, एक्स ने सरेंडर करके शेयर दिया है पी को और वाई ने जो सरेंडर किया है वो दिया है क्यू पार्टनर को। तो सबसे पहले हम सरेंडर को निकाल लेते हैं कि सरेंडर किस किसने किया है। तो एक्स ने जो सरेंडर किया था ये देखिए पहले, तो एक्स का शेयर क्या है 3/5 और उसका उसने कितना सरेंडर किया है 1/3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको कैंसिल नहीं करना है 3 से 3, जो प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन होगी वही करनी है, किसी तरह की आपको काटा पीटी नहीं करनी है। 3 से 3 कैंसिल नहीं करना है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आ गया आपका। इसके बाद वाई सरेंडर करता है, तो वाई ने जो सरेंडर किया है वो अपने शेयर का 1/4 किया है। वाई का शेयर कितना है 2/5, उसका कितना सरेंडर किया है इसने 1/4, तो ये बनता है आपका 2/20, राइट। तो अब इसके बाद एक्स का शेयर हम निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखें। एक्स का शेयर पहले कितना था 3/5 था ओरिजिनल शेयर, और उसमें से एक्स ने सरेंडर कर दिया 3/15, तो जितना सरेंडर कर दिया उतना आप माइनस कर दें। इसके बाद वाई के शेयर की बात की जाए तो वाई का जो शेयर था वो 2/5 था ओरिजिनल 2/5, तो उसने सैक्रिफाइस कितना किया है, कितना सरेंडर किया है 2/20, माइनस सरेंडर कर दिया 2/20, तो उतना शेयर आप माइनस कर दें जितना सरेंडर किया है। एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 15, 3 3 9, माइनस 3 6/15, और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 20, 5 4 20, 4 2 8, माइनस 2 6/20। इसके बाद ध्यान से देखें जो वाई ने सरेंडर किया था वो किसको दिया है शेयर पी को, तो यानी पी का जो शेयर होगा वो होगा जो वाई ने सरेंडर किया है, सॉरी एक्स ने जो सरेंडर किया है, दैट मींस 3/15। और बात की जाए अगर पी के बाद क्यू की, तो क्यू का शेयर वो होगा जो वाई ने सरेंडर किया है, तो वाई ने जो भी सरेंडर किया है वो क्यू के फेवर में किया है, तो क्यू का जो शेयर है वो होगा 2/20। एक्स का सरेंडर वो पी का शेयर होगा, वाई ने जो सरेंडर किया है क्यू को वो क्यू का शेयर होगा। आप चारों में देख सकते हो कि चारों के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो दोनों को अगर चारों को सेम बनाना चाहते हो तो आप इसका एलसीएम लें। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम के लिए, तो रेशियो है एक्स वाई पी एंड क्यू 6/15, 6/20, 3/15 एंड 2/20। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कॉमन आएगा इनका 60, तो 60 से करते हैं इसको, 15 4 60, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 को 24, 2 3 6 यानी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, 15 4 60, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, 23 60, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6। तो रेशियो कैलकुलेटर का आती है 24:18:12:6। तो x y p q की रेशियो आपकी इस फेवर में आती है, और ये डिविजिबल है एक डिजिट से, 6 से पूरा ये जो है डिविजिबल है, तो आप 16 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1:2, 2:3:2 और 4:2, ठीक है। 6 से डिवाइड हो गया।
6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24। तो रेशियो फाइनली जो आपका आंसर आया वो 4:3:2:1 आया है। ये एक्स वाई पी और क्यू की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी सरेंडर मेथड ही था। तो आप ध्यान से एक बार फिर दोबारा देख सकते हो, एक्स ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया है। तो एक्स का जो शेयर था वो 3/5 था, उसका 1/3 सरेंडर किया। वाई ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया और अपने अपनी रेशियो में से इन्होंने माइनस कर दिया। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि एक्स ने और वाई ने जो सरेंडर किया वो डिफरेंट पर्सन को किया है। तो एक्स ने जो सरेंडर किया है पी को, वो पी का शेयर होगा। वाई ने जो सरेंडर किया है क्यू को, वो क्यू का शेयर होगा। सबके डिनोमिनेटर अलग थे तो मैंने इनका अलग से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इनको इक्वेट किया डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आपकी रेशियो 24:18:12:6 आई। इसके बाद हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया है, कॉमन डिजिट से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट निकला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन का मिक्स है। जितने भी मेथड मैंने आपको करवाए थे उसमें से दो मेथड का ही मिक्स है। तो ध्यान से देखिए क्या है। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2। हम इसका टोटल भी कर लेते हैं, 3 और 2 = 5। जेड एज ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जेड आ रहा है और एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का कितना दे रहा है एक्स? 1/3 दे रहा है, अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। वर्डिंग पे ध्यान से देखें, एक्स जो दे रहा है वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है और वाई का सीधा दिया हुआ है, वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। यानी यहाँ पे क्लियर है, ये फ्रॉम मेथड का आ गया और ये आपका सरेंडर मेथड का आ गया। अपने शेयर का 1/3 और यहाँ पे सीधा वाई कहता है कि मैं अपने शेयर में से 1/10 दूंगा। अपने शेयर का नहीं दूंगा, अपने शेयर में से। यहाँ पे देखिए फ्रॉम वर्ड यूज किया गया है। अपने शेयर में से 1/10 देगा और एक्स अपने शेयर का 1/3 देगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना सीखेंगे। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले एक्स ने सरेंडर किया, क्या बोला है? अपने शेयर का 1/3। तो एक्स का शेयर कितना है? 3/5, उसका 1/3, तो 3/15 हो गया। कैलकुलेशन मैंने बताई थी, 3 से 3 आपको नहीं कैंसिल करना है, एज इट इज रखना है जो भी चीजें हैं। और y ने सरेंडर कितना किया है ये हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। सीधा आपको कितना दिया हुआ है? 1/10, यानी कि 1/10। तो सरेंडर रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं साइड में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता देता हूं। बिटवीन एक्स एंड वाई 3/15 और 1/10। तो आप इसके डिनोमिनेटर को क्या कीजिए? इक्वेट कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। दोनों के एलसीएम आएंगे आपके 30, 15 2 जा 30, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 6 और ये 10 3 जा 30, 6:3, दैट मींस 2:1। 3 के टेबल से इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि एक्स और वाई की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 है। तो ये अभी मैंने आपको सेपरेट यहाँ पे करवा दिया है। ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। जिसने जितना भी सरेंडर किया है वो उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। बस आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए एलसीएम लेके, वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अलग से कुछ स्पेशल आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब आइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। एक्स का शेयर जो था पहले आपका 3/5 था और 3/5 में से आप माइनस कर देंगे 3/15, राइट। तो आपका एक्स का न्यू रेशियो आ जाएगा। वाई की बात की जाए तो वाई का जो शेयर था वो 2/5 था और उसका जो सरेंडर किया है वो 1/10 किया है। तो इसका एलसीएम लीजिए तो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 5 3 जा 15, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 और ये 3, 6/15। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ये 3/10 आ जाएगा। और जेड का शेयर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सीधी सी बात है, एक्स ने और वाई ने जो सरेंडर किया वो किसको किया है? वो सरेंडर किया है जेड को। तो एक्स के और वाई के सरेंडर को अगर हम ऐड करें तो जेड का शेयर निकल जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 3/15 प्लस 1/10 का जो एलसीएम है वो आएगा आपका 30। तो 15 2 जा 30, 2 3 जा 6 एंड 10 3 जा 30 और ये आपका आ जाएगा 9/30। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का, y का और z का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है।
और उसको डिफरेंट के केस में आप एलसीएम लेते हैं, तो x, y और z का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 6/15, 3/10 एंड 9/30, तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। 15 to the 30 तो ये 12, ये 10 3 to 30, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 9 और ये भी आपका 9, तो 12:9:9, तो ये 3 की टेबल से जो है डिवाइड हो रहा है, तो 3 की टेबल से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 9, 3 3 9 और 3 4 12, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है x, y और z के बिटवीन में। ओके, तो इस तरह से आपकी रेशियो कैलकुलेट हो चुकी है 15th क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर सरेंडर मेथड भी यूज किया गया है और सरेंडर मेथड भी यूज किया गया है और फ्रॉम मेथड भी आपका यूज किया गया है, राइट। एक्स और वाई ने जो सरेंडर किया है वो शेयर किसको मिलेगा, जेड को, तो दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ पे जेड का शेयर निकाल लिया है। तो किसी केसेस में जो है नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता तो सरेंडर वाले जो पार्टनर होते हैं उनके शेयर को ऐड कर देते हैं तो जेड का शेयर आ जाता है। तीनों के डिनोमिनेटर अलग थे तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लेके इनको इक्वेट कर लिया है और डिनोमिनेटर इक्वल लिया है। उसके बाद में 12:9:9 रेशियो थी जो कि कैलकुलेट होगी 4:3:3 आ गई है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड है। तो ABC 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:2:1, टोटल करके 5 आएगा। D एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर, D नए पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मीनिंग समझिए, C कहता है कि मैं रिटेन करूंगा अपना ओरिजिनल शेयर, यानी जो मेरा पहले शेयर था वही मेरा अभी भी होना चाहिए। यानी न्यू पार्टनर को इसने किसी प्रकार का शेयर सरेंडर नहीं किया है, इसने किसी प्रकार का कोई शेयर में चेंजेस नहीं किए, जितना पहले था उतना ही ये अभी रहेगा, राइट। सी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी का जिस शेयर जो पहले था वो ही अभी भी रहेगा, डी के आने से उसमें कोई तरह के चेंजेस नहीं होंगे। तो ये इतना जब क्वेश्चन लिखा होता था कि एबीसी 3 पार्टनर है और डी इतने शेयर के लिए आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये सिंपल मेथड है, राइट। तो ये सिंपल मेथड जो हम है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के सरेंडर वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे किसी फ्रॉम वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो सिंपल मेथड है। तो इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने किस एग्जांपल से लेते हैं, 3 एग्जांपल से लेते हैं हम। ये 3 कुत्ते हैं और तीनों कुत्तों का जो शेयर है यानी जो रोटी है वो कितनी है 2/5 एंड 2/5 एंड 1/5। तो इस तरह से ये बनती है 5/5 यानी कि आपका 1, यानी रोटी कितनी है 1 है, यानी लेट द होल शेयर इज टू बी 1, यानी जो रोटी है वो पूरी 1 है। रिमेनिंग शेयर यानी रिमेनिंग रोटी रिमेनिंग कितनी बचेगी 1 में से माइनस करते हैं। ये तीनों कुत्ते बोलते हैं कि नया कुत्ता कौन आया डी, इसको हम कितना दे रहे हैं 1/6 दे रहे हैं रोटी में से, यानी इसमें से इसको 1/6 देते हैं। सी कुत्ता कहता है मैं भी नहीं दूंगा इसको, मेरा शेयर उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, तो इसकी रोटी भी अलग कर देते हैं। इसकी रोटी कितनी थी 1/5, सी का शेयर कितना था 1/5, यानी सी की रोटी कितनी थी 1/5। इस रोटी में से नए कुत्ते को रोटी दे दी 1/6 यानी डी को। सी कहता है मैं भी अपनी रोटी उतनी रखूंगा जितनी पहले थी, उसकी रोटी भी हमने माइनस कर दी, तो रिमेनिंग रोटी कितनी बचती है 30 माइनस 5 माइनस 6, तो ये आपकी रोटी बचती है 19/30। ये रिमेनिंग शेयर बचता है जिसको हम रिमेनिंग रोटी बोलते हैं 19/30। अब जो बची हुई रोटी है इसको ए शेयर करेगा और बी शेयर करेगा अपनी रेशो में, यानी जो रोटी बची है 19/30, इसको दोनों बांटेंगे ए और बी 2:2 की रेशियो में, यानी कि इसमें सी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सी का हम रोटी माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम रेशियो खाली ए और बी के बीच की लेंगे 2/4 एंड 2/4, 2/4 में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी का शेयर वही था जो एज इट इज पहले था, यानी कि कितना 1/5 और नए पार्टनर का शेयर भी हमें पता है डी का 1/6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 38/120, 38/120, 120 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, आपके लिए मैटर करता है।
तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई और 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 बाय 120 आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड तो आ जाएगा 20 बाय 120। यानी कि तीनों पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो आई है ए बी सी डी, ये आई है 38:24:20। तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 19, 19, 12 एंड 10। तो ये ABCD के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है तो न्यू रेशियो आपके निकल के ये आ चुकी है। ठीक है जी। तो फाइनली इस तरह से हमने क्वेश्चन था कि सी जो है अपने ओरिजिनल शेयर में रहेगा, तो उसका हमने शेयर भी माइनस कर दिया, साथ ही साथ नए पार्टनर का शेयर भी माइनस कर दिया। वन में से जो रिमेनिंग शेयर बचा, उस रिमेनिंग शेयर को ए और बी ने अपनी 2:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 2/4 में सी का ओरिजिनल शेयर था 1/5 और डी का शेयर था 1/6। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने इनटू डिवाइड कर लिया, या आप एलसीएम भी ले सकते थे। एलसीएम लेने के बाद आपकी ये रेशियो आ जाएगी 38:38, रेशियो 24, रेशियो 20। 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।